दोबारा में जो दूसरी एक और नौसरबाजी हो रही है तोशा तमाशा खाना जिसे हम कहते हैं तोशा खाना को, जनाब जुल्करनैन साहब, ये आपकी कहानी सुन के तो मुझे समझ आ गई कि जज साहब क्या कहते हैं कि फटाफट आप दलाल मुकम्मल करें ताकि फिर मैं सज़ा सुना सकूं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो यही चल रहा है जिस स्पीड से हमें ये केस चलता नजर आया। समी साहब, इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसी जो अदालत है उसमें ऑल्दो के जज साहब चेंज हो गया लेकिन अदालत यही है। इसमें इलेक्शन कमीशन ने एक और मुकदमा भी दर्ज करवाया था, वो था सेनेट इलेक्शन में वीडियो स्कैंडल। अली गिलानी साहब उसमें मुलजिम है और तहरीक इंसाफ के दो जो MNA थे, फ़हीम खान और कैप्टन जमील, ये उसमें 3 मुलजिमान थे। वो उसको तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, उसकी हियरिंग उस अंदाज में नहीं लग रही, वो केस लगता ही नहीं है। उसको ना इलेक्शन कमीशन परस्यू कर रहा है, ना अदालत उस पर इतना वो जल्दबाजी में कर रही है, लेकिन उसके बाद आने वाले मुकदमे में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की जा रही है। यही एतराज़ था जो पहले यही हुकूमत करती होती थी कि नवाज शरीफ साहब के केसेस जो है ना वो जल्दी जल्दी लग रहे हैं, उनके रेफरेंस जल्दी चल रहे हैं, बाकी केसेस पेंडिंग पड़े हैं, अदालतें भी ऐसी ऑब्जर्वेशन अदलिया देती रही है। लेकिन अच्छा, ये आपने जिक्र कर दिया इसका, तो मैं लगे हाथों ज़रा वो जो एहतसाब अदालत का फैसला है, देखिए जब भी कोई भगौड़ा होता है उसके फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हैं, वो उसको कोई राइट नहीं होता जब तक वो अपने आप को अदालत में सरेंडर ना करे। तो इधर जज साहब ने ऐसा फैसला सुनाया, मैं किसी साहब से मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मरियम नवाज साहबा ने लिख के भेजा है फैसला, उसकी अगर तहरीर को हम देखें तो। आपने देखा होगा फैसला, कुछ बताइए क्या है। पैराग्राफ नंबर 15 पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो 265K मीन्स के जो बरियत की दरख्वास्त है, तो जज साहब कह रहे हैं वो लाजमी तो नहीं है कि मुलजिम थे। अदालत को जब खुद लगे कि यार ये तो काम ठीक नहीं हुआ, वो खुद भी वो उसको अपने तौर पे भी रिकॉर्ड दे के बरी कर सकती है, कोई दरखास्त देना भी ज़रूरी नहीं है। फिर पैराग्राफ नंबर 35 में आगे आप आएँ तो ऐसा लग रहा था कि वो क्योंकि फैसलों के ऊपर तनकीद की जा सकती है, हम जज साहब के कंडक्ट पे तो बात नहीं कर रहे। फैसले के अंदर तो बाकायदा ये लिखा हुआ है कि जी 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म का कैरियर ख़त्म करने की कोशिश की गई उस वक़्त की जो एलीट थी, गवर्नमेंट की एलीट थी, उनकी जानिब से। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई हुकूमती रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो बातें वहाँ की जाती थी वो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। और जो इख्तियार है जज साहब ने आज खुद कहा है कि जी हम कर सकते हैं, ना ट्रायल कोर्ट के पास 100 मोटो का यानी 184(3) का इख्तियार होता है, ना ही 199 की रिट जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट को है जिसको उधर एक्सपेंड कर सकती है केस से, वो भी नहीं थी, ना ही आर्टिकल 187 जो आइन का है जो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार देता है वो भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है, वो हाई कोर्ट को भी नहीं है। वो इख्तियार भी नहीं था जो यहाँ पे इस्तेमाल करके और जिस अंदाज में मदासराई की गई है। और ये भी कहा है कि उन्होंने यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जो इश्तिहारी करार दिया गया था इस केस में, वो जो ये मीर शकील साहब वाला केस था, इसमें नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा जी ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें ही पूरी नहीं है, सेक्शन 86 वो भी उन्होंने तय कर दिया कि वो जो इश्तिहारी करार देने का फैसला था वो भी गलत था। एक तो वो गलत था। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक और लीगल पॉइंट भी आपको बताऊं, 2 चीज़ें उन्होंने कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही है कि जो नोटिस सर्व किए गए थे मुलजिम के घर जाके और जो नोटिस सुस्पा किया गया था, इश्तिहार दिया गया था, वो रिकॉर्ड से कहीं साबित नहीं हो रहा। दूसरी बात ये उन्होंने कहा जी मेरे से जो प्रीडेसेसर थे, मेरे जो पहले जज साहब थे, उन्होंने जो ऑर्डर किया था, अब देखें ऑर्डर जज का नहीं कोर्ट का होता है। ट्रायल कोर्ट या जब एक दफ़ा ऑर्डर दे दे वो अपना ऑर्डर खुद नहीं रिवर्स कर सकते, रिकॉल नहीं कर सकती बेल के अलावा, सिर्फ वो बेल कैंसिल कर सकती है। बाकी अगर कोई ऑर्डर गलत भी हो गया तो उसके ऊपर हायर फोरम मौजूद हैं। एक गलती से एक केस में मेरे अपने वारंट जारी हो गए थे F8 में, जब मेरे लॉयर ने जाके वो जज ऑनरेबल जज थी आबिदा सजाद साहिबा, उनको कहा कि आपने कैसे कर दी है, तो गवाह के तो वारंट जारी कर ही नहीं सकती, खासकर जब वो डिफेंस का हो। तो उन्होंने कहा जी अब गलती से ठीक है मेरे से हो गया लेकिन अब मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि लॉ परमिट नहीं करता, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। इन्होंने आज खुद ही उसको रिव्यू कर लिया अपने ऑर्डर को, जो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये कौन सी उन्होंने जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल की है। बहरहाल ये अब बहरहाल ये पाकिस्तान में तो, और मजे की बात इसके खिलाफ अपील भी नहीं होनी, अपील में भी नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा।
सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।